आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। पैनिक मेजर रिलीज करो, पैनिक मेजर रिलीज करो, पैनिक मेजर रिलीज करो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो। पैनिक मेजर रिलीज करो, पैनिक मेजर रिलीज करो, पैनिक मेजर रिलीज करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी डिमांड यह है कि हमें गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसी दे और पैनिक मेजर रिलीज करे, और ऐसे के ले के अंदर यूटी है उधर जो तनख्वाह बढ़ाई है एलजी ने, ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया जाए। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, अगर गवर्नमेंट की जो असम्बली चल रही है उसमें अगर ऐसा नहीं होता है, आगे समय में इससे ज्यादा प्रोटेस्ट होगा और हम पानी बंद भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट से अपील करते हैं। यस यस डिमांड्स वही पुरानी है, 30 साल पुरानी रेगुलाइजेशन पॉलिसी और पेंडिंग वेजेस जो 17 महीने का, वही दो डिमांडें हैं। लेकिन आज तक बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक यूटी हुआ करता था, लेकिन परसों लद्दाख के अंदर डेली वेजर को 45,000 रुपया, 35,000 रुपया, 30,000 रुपया सैलरी अनाउंस कर दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो आज भी दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल केंद्र सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। जो सरकार ये कहती थी कि एक प्रधान एक संविधान एक निशान हमारा नारा है, आज वो एक प्रधान एक संविधान एक निशान का नारा कहां चला गया। उसी केंद्र सरकार के होते हुए दोनों यूटियां डायरेक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर आती हैं। एक यूटी के अंदर 45,000 सैलरी और दूसरी यूटी के अंदर 9,000 रुपया मात्र। और ये कहां का कानून है? ये इसके ऊपर केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा और इस नारे को साबित करना पड़ेगा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की वो कहते थे कि उनके बलिदान को बुनाते थे। आज उसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान जो खड़ा हो चुका है। क्या लगता है आपको कमी कहाँ रह रही है? कानून पे आप संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को सियासी मुद्दा बना दिया गया है। जब बीजेपी को वोटों की जरूरत थी 2014 में, उन्होंने कहा हमें लाओ सत्ता में, हम पक्का करेंगे। और अब 2024 में उमर अब्दुल्ला साहब को जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में लाओ, हम पक्का करेंगे। जब से सत्ता मिली है डेली वेजर भूल गए हैं, तो आगे आने वाले समय में कोई और पार्टी आ जाएगी। तो ये जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को सिर्फ सियासी मुद्दा बना के रख लिया है। जब इलेक्शन आती है तब सब कहते हैं हमें सत्ता में लाओ, हम पक्का कर देंगे, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो डेली वेजर वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए जो 3 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, हमने आज प्रोटेस्ट इसी वजह से किया है कि उमर सरकार को उनके वादे याद दिलाए, ताकि बजट सत्र के अंदर डेली वेजर की पॉलिसी जो है वो अनाउंस की जाए। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार इसमें विफल रहती है तो बजट सत्र के दौरान भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद।
वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। मेरी बात सुनो साथियों, अपनी आवाज को उन आवाज़ों तक पहुंचाओ। अगर चुप रहोगे ये लोग खून पीते रहेंगे। मेरी आवाज आपसे ज्यादा है, आवाज दो, आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। जालिमा जाबरो, जालिमा जाबरो, अचारा चोट लागू करो, अचारा चोट लागू करो। आवाज दो, आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। आवाज दो, अचारा चोट लागू करो। जालिमा जाबरो, जालिमा जाबरो। आवाज दो, आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। अदरा चोट लागू करो, अदरा चोट लागू करो। देश के हित में करेंगे काम। क्या करेंगे आज शोषण बंद करो। क्या कहेंगे जिस तरह से आज सभी जिलों के जो डेली वेजेस यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या कहेंगे? आपका मीडिया के साथियों शुक्रिया कि इस प्रोग्राम की हमने बिल्कुल जिसको कह लीजिए लो दर्जे की तैयारी की थी, बिल्कुल शार्प तैयारी की थी कि हम ये चेक करना चाहते थे कि आज भी हमारे साथी जिनको जरूरत है कि वो रेगुलर होना चाहते हैं, अगर परसों लेह लद्दाख यूटी के एलजी साहब ने वो सारे बेनिफिट हमारे साथियों को दिए, लेह लद्दाख वालों को या पीटीडी के डिपार्टमेंट के लोग रेगुलर होने जा रहे हैं, तो हम ये चेक करना चाहते थे कि हमारे साथियों में आज भी वो 3 साल के लगभग अरसा होने वाला है, आज भी वो जोश कायम है। तो हमें खुशी हुई कि आज भी साथियों को जोश कायम है। सरकार ये जुल्म बंद करे, सरकार एक आंख से देखना बंद करे। एक तरफ पीटीडी वालों को रेगुलर कर रहे हो, वो भी हमारे तरह लगे, वो भी हमारे भाई हैं, हमें खुशी है उनकी, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ पीएचई का डेली वेज हो या बाकी डिपार्टमेंट डेली वेजों का क्या कसूर है? उसके साथ साथ क्या पीएचई और पीटीडी वालों ने प्रोटेस्ट का ठेका लेकर रखा है? ये बाकी डिपार्टमेंट डेली वेज क्या घर पर सोए रहेंगे? क्या वो देखते हैं कि ये लोग रेगुलर होंगे और हम भी इनके साथ होंगे? सब लोग साथी निकलो, अपने अपने डिपार्टमेंटों से बाहर निकलो, अपना काम काज बंद करो, तभी ये सरकार आपको कुछ देगी। अदरवाइज जैसे 60 साल के हमारे कई साथी रिटायर होकर घर चले गए, आपका भी नंबर आने वाला है। और जो साथी जिनकी ड्यूटी के दौरान डेथ होगी, हम उनको शहीद कहते हैं, उनके फैमिली मेंबर को पूछो उनका क्या हाल है। आज तक सरकार आपको कैजुअल डेली वेज को एक मशीन समिति है, जब तक आप ठीक हो तब तक आपका ख्याल रखा जाता है। आपको 9,000 या 9300 या 9600 311 पर डे दिया जाता है, लेकिन बाद में अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। आपकी फैमिली दर दर खजल होगी। साथियों, आज ही मौका है, जाग जाओ और अपने हक लेने के लिए सड़कों पे निकलो, बाहर निकलो।